हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवार हिंदी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम औपचारिक ईमेल लेखन देखने वाले हैं। उसका प्रारूप और उदाहरण शुरुआत करते हैं। औपचारिक ईमेल लेखन का प्रारूप सबसे पहले है टू, मतलब प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। जिस तरह से हम पत्र लेखन लिखते हैं उसी तरह से ईमेल लेखन हमें लिखना होता है। लेकिन अगर ईमेल का पता जो है वो प्राप्तकर्ता का यदि प्रश्न में दिया गया है तो वही लिखना है, यदि नहीं दिया गया है तो आपको उसको अलग से तैयार करना है। आगे है सीसी, मतलब किसी और को, एक ही ईमेल है और किसी और व्यक्ति को भी आपको उसकी कॉपी भेजनी है तो आपको सीसी में लिखना होता है उसका ईमेल एड्रेस। और उसके आगे है बीसीसी, मतलब किसी और को, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति को अगर आपको भेजना है वही ईमेल तो उनका ईमेल आईडी, मतलब ईमेल का पता वहाँ लिखना होता है। लेकिन आपको जो आप आंसर लिखोगे तो उसमें सीसी और बीसीसी जो कॉलम है वो खाली रखना है, एम्प्टी रखना है, उसमें कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे है सब्जेक्ट, मतलब विषय। यहाँ पर आपको विषय प्रश्न में दिया जाएगा, वही विषय यहाँ आपको लिखना है। जिस तरह से हम पत्र लेखन में लिखते हैं ठीक उसी तरह से। आगे है संबोधन। संबोधन में आपको क्या करना है, महोदय, महोदया, श्रीमान या श्रीमती लिखकर आगे कंटिन्यू करना है। उसके आगे आता है विषय विवचन, मतलब ईमेल लेखन जो है तो उसका जो मुख्य भाग है जहाँ पर आप आपकी बात रखना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो वहाँ पर लिखना है। आगे है स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का अर्थ है आपका भवदीय, जो स्वनिर्देश के तौर पर आपको लिखना है। और अंत में है हस्ताक्षर। ये ईमेल लेखन के एक एक पार्ट है जो आपको पूर्ण करना है तथा अच्छे से लिखना है। हस्ताक्षर में प्रेषक का नाम लिखना है, जैसे क ख ग। और यहाँ पर आप परीक्षा में गोपनीयता बनाई रखनी पड़ती है, इसीलिए आपको आपका सही नाम या असली नाम नहीं लिखना है, बल्कि क ख ग यह लिखते हो तो भी चलता है और यही लिखना है। अब हम उदाहरण के माध्यम से ईमेल लेखन कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है और उस प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखा है, आप यह देख सकते हैं। प्रश्न है किताबें मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता, और ईमेल आईडी भी दी गई है, इनको ईमेल लिखना है। तो ईमेल आईडी यदि आपको क्वेश्चन में है तो वही लिखना है, यदि क्वेश्चन में ईमेल आईडी नहीं है तो आपको लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रश्न में है वही लिखनी होती, नहीं तो तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर और वहाँ ईमेल आईडी लिखते समय सही ईमेल आईडी नहीं लिखना है, कुछ अल्फ़ाबेट वहाँ पर लेने हैं और @gmail.com लिखना है। आगे है फ्रॉम। अब शुरुआत कैसे करनी है आपको, तो फ्रॉम से, मतलब आपका ईमेल आईडी जहाँ से आप भेज रहे हो, आपके ईमेल पते से आप भेज रहे हो तो आपका ईमेल का पता वहाँ पर लिखना चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पर xyz@gmail.com। टू, अब किसे भेजना है तो इसकी ईमेल आईडी जो है, ईमेल का पता जो है वो ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है, वही आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद सीसी और बीसीसी जो है तो वो हमें एम्प्टी रखना है, वहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे है विषय, पुस्तकें मंगवाने हेतु। अब पुस्तकें मंगवाने हेतु हमें प्रश्न में ही दिया गया है, इसलिए वही सब्जेक्ट, वही विषय हमें आगे कंटिन्यू करना है। शुरुआत करते हैं। महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मुझे आपके यहाँ से कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि सभी पुस्तकें अच्छी दशा में होनी चाहिए। पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ पर आपको कुछ पुस्तकों की सूची बनाकर देनी होगी ताकि जो आपको चाहिए उनके नाम तथा उनकी प्रति, मतलब कापियाँ कितनी चाहिए वो देना है, तथा कक्षा का नाम भी डालते हो तो भी चलता है। तो यहाँ पर है हिंदी कहानी लेखन कक्षा 10वीं 2 प्रति,
हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं 2 प्रति और प्रश्न पत्र संचय कक्षा 10वीं 2 प्रति। इस तरह से 3 किताबों की मांग यहाँ पर मैंने की है। आगे है उपर्युक्त पुस्तकों की कीमत पर छूट देने की कृपा करें। इसके अलावा मुझे देय राशि तथा अकाउंट के बारे में सूचित करें जिससे मैं ऑनलाइन भुगतान कर सकूं और मेरा संपर्क है। और यहाँ पर आपका जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर वो जो है तो परीक्षा के पेपर में आपको आपका संपर्क नंबर नहीं लिखना है बल्कि कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ नंबर अलग आपको लिखने हैं, असली नंबर नहीं लिखना है क्योंकि गोपनीयता के तौर पर आपको सिर्फ लेटर भी लिखते हो तो भी चलता है। आगे है स धन्यवाद भवदीय क ख ग। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ईमेल लेखन पूर्ण होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।